इनके लेक्चर के बाद स्वामी जी के ये बहुत पॉपुलर हो गए। ये इतने पॉपुलर हुए कि इनको अलग अलग लोग अपने घर में बुलाने लगे और लोगों ने अपने घर में बुलाया, सारे बड़े बड़े रईस लोगों ने बुलाया। एक बार एक ऐसे ही बहुत अमीर आदमी, जो अमेरिका के सबसे अमीर आदमी थे, अपने घर बुलाया। इनकी कथा हुई, चर्चा हुई। उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे आराम करिए। बड़ा गद्देदार, मुलायम, बड़ा सुंदर कमरा और बेड, वो गद्देदार बेड। इस पर बोला कि आप यहाँ विश्राम कीजिए स्वामी जी। स्वामी जी गए, उन्होंने बेड देखा, जाके उस पर बैठे। लेकिन उनके मन में विचार आया कि मेरी माँ आज भी जमीन पे सो रही होगी भारत में, आज भी कम से कम 25 करोड़ भारतीय जमीन पे वहाँ सो रहे होंगे, बड़ी एक्सट्रीम कंडीशंस में, जिनके पास पंखा तक नहीं है, जिनके पास कोई सुविधा नहीं, जिनके पास बिजली नहीं है और बहुत बुरी हालातों में बिना खाना खाए सोते हैं। तो मैं कैसे बिस्तरे पर सो जाऊँ? उस दिन वो बिस्तरे पर नहीं सोए, वो ज़मीन पर सोए। लेकिन वो उनका आखिरी दिन था। उसके बाद उन्होंने कभी किसी का इन्विटेशन एक्सेप्ट नहीं किया, अपने आश्रम में जाके सोया करते थे। इनफैक्ट एक बार प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन के, उन्होंने स्वामी जी को इन्वाइट किया और लंच पे उनको बिठाया और लंच में स्वामी जी खुद भी बैठे उनके साथ में। अब ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर छुरी कांटा लेकर के अपना बढ़िया से खाने लगा। भाई प्राइम मिनिस्टर है और स्वामी जी बड़े बुद्धिमान थे, उनको बुलाया कि भाई चर्चा हो जाए उनसे। स्वामी जी अपना प्लेट लेकर के हाथ से खाने लगे। तो प्राइम मिनिस्टर उनकी तरफ देखा, उसको बड़ा बुरा फील हुआ, यार हम छुरी कांटे से खा रहे हैं यहाँ पे, अपने चम्मच से खा लो कम से कम, तुम छुरी कांटे से नहीं खा सकते। पर स्वामी जी अपना हाथ से खाए चले जा रहे हैं। वहाँ पे उनको बड़ा फील हो गया। तो उन्होंने से पूछ दिया कि आप इंडियंस इतने मॉडर्न एनवायरनमेंट के अंदर अभी भी हाथों से ही खा रहे हैं, ये क्या तरीका हुआ? तो स्वामी जी ने जवाब दिया अंग्रेजी में, बिकॉज नो वन हैज यूज्ड माई हैंड्स बिफोर टू ईट। क्या अर्थ हुआ इसका? किसी ने मेरे खाने से पहले मेरे हाथों से खाना नहीं खाया है, लेकिन बहुत से लोगों ने खाना, मेरे इस खाना खाने से पहले इसी छुरी कांटे से खाना खाया है। यानी कि ये छुरी कांटे सब झूठे हो चुके हैं। मेरा हाथ आज तक मेरे ही मुंह में जाता है, ये दुनिया के मुंह में नहीं जाता है। स्वामी विवेकानंद का ये उत्तर सुन के ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बहुत हैरान हो गए। हाँ, भारत हमारा अभी परतंत्र था, स्वतंत्र नहीं था, लेकिन इतने बुद्धिमान लोगों को देख करके दुनिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोलते थे कि इतने प्रोफाउंड, इतने कॉम्प्लेक्स थे कि इफ ही हैड बीन अलाइव I would have been sitting on his feet। हिंदी में कहूं तो स्वामी जी इतने महान गहन थे कि अगर वो जिंदा होते तो मैं उनके चरणों में रहता। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा करते थे। ये थे स्वामी विवेकानंद।